प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 14 बाघ आया उस रात। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। बात बात में वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? उत्तर, हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। खबर तेंदुए की। प्रश्न, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। उत्तर, कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आ गया था, जिसके कारण गांव में हलचल मच गई। लोगों के शोर से बाघ भाग गया। वही बाघ पहले भी झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण था। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। उत्तर, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है, जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात कही गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। प्रश्न, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? उत्तर, बाघ जंगल में रहता है। यह मांस खाता है। यदि यह जंगल को छोड़कर गांव में आ गया है तो गांव में लोगों को शिकार करके खा सकता है। अतः बाघ का गांव में आना अनूठी बात ही है। अगला प्रश्न है, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उत्तर, उस रात जब बाघ गांव में आ गया होगा तो पूरे गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग भागने लगे होंगे। कुछ तो घर बंद करके बैठ गए होंगे। बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। कुछ लोग आपस में मिलकर उसे भगाने या मारने की सोच रहे होंगे। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता रहता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। उत्तर, बाघ दिन भर शिकार की खोज में जंगल में घूमता रहता होगा। कभी कभी सो भी जाता होगा। शिकार की खोज में वह झाड़ियों, नदियों आदि जगह पर जाता होगा। आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। पहला है आंख लगना। वाक्य है, इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। दूसरा मुहावरा है आंख दिखाना। वाक्य, टीचर ने गलती करने पर बच्चों को आंख दिखाई। अगला है आंख मूंदना। वाक्य है,
हमें किसी को गलती करते हुए देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। अगला मुहावरा है आंख बचाना। वाक्य है उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। अगला मुहावरा आंखें भर आना। वाक्य पड़ोसी का दुखड़ा सुनकर मेरी आंखें भर आईं। अगला मुहावरा सिर आंखों पर बिठाना। वाक्य है T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। शब्दों की दुनिया। प्रश्न 1। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया था, इसका मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया? इसका अर्थ है सचेत किया। अगला प्रश्न, कविता में इसमें से कौन सा भाव झलकता है? उत्तर, यहाँ भय या डर का भाव झलकता है। प्रश्न, किन किन पंक्तियों शब्दों में से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर और अविश्वास। उत्तर, आश्चर्य का भाव है वो इधर से निकला उधर चला गया। डर का भाव है आप रात को बाहर ना निकलो। अविश्वास का भाव इन पंक्तियों से है बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में पढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब हम कविता के जरिए कोई बात करते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? उत्तर, कविता को अत्यधिक धारा प्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। उत्तर, दूसरी कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव इस प्रकार हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, था वह भी एक बच्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।